हेलो स्टूडेंट्स। अब एग्जाम में 5 दिन और शेष रह गया है। सब कोई जानता है कि एग्जाम में अब 5 दिन का और समय है। आज लगभग 12 तारीख हो गया और 17 तारीख को हमको एग्जाम का पहला दिन है। तो बाबू 5 दिन का जो हमारा स्टडी क्या होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने लिखा है कि 5 दिन में मोटिवेशनल स्ट्रेटजी जो बनाए हैं, तो ये बनाने से कोई फायदा नहीं है जब तक बच्चे उसको लागू नहीं करें। हम 5 दिन ना 50 दिन का बना दे, सबसे जरूरी है कि बच्चा इसको फॉलो करे। इस 5 दिन में हमको क्या करना है कि हमारा रिजल्ट क्या हो जाए, बेटर बेटर से बेटर बने। तो सबको हमने लिखा है कि मुश्किलों से मत डरो, सामना करो। और टीवी में भी एक ऐड आता है कि डर सबको लगता है तो माउंटेन ड्यू पीता है, वो उससे डर नहीं भगाना है बाबू। डर सबको लगता है लेकिन जीत उसी की होती है जो मेहनत करने वाला। डर तो सबको लगता है, और डर डर लगता है उसका एक ही कारण है। इंटर में एक चैप्टर है हिंदी का, उसमें लिखा है कि जिसके पास मेधा है उसके पास डर नहीं है। मेधा का मतलब हो गया जिसके पास नॉलेज है, जो जानकारी रखता है वो डरने वाला इंसान नहीं है कभी भी। तो मुश्किलों से डरना नहीं, उसका सामना करना है। सामना करने का मतलब क्या हुआ कि अभी के समय में यही डर लग रहा है ना कि एग्जाम में क्या पैटर्न होगा, क्या एग्जाम पूछेगा। क्योंकि 10th वाले बच्चों के लिए लाइफ का पहला ऐसा एग्जाम है जो घर से बाहर जाकर देना है। बाकी जो भी एग्जाम है वो हम गांव के स्कूल में दिए हैं, अपने आसपास के इलाका में दिए हैं, और उस नंबर के पास और फेल होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन मैट्रिक का रिजल्ट जब आएगा तो कितनी लड़कियां हैं जिनका शादी ब्याह उसी नंबर के बेस पर तय हो जाएगा कि लड़की पढ़ने वाली है, इसका शादी ब्याह भी हो जाएगा। कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो प्लांट पकड़ लेंगे, नहीं अच्छा नंबर आया तो गार्जियन प्लांट में भेज देगा। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कि उस नंबर के बेस पर उनको दिल्ली, मुंबई, कोटा, जिसको जहां समर्थ है पढ़ने में वहां उनको भेज दिया जाएगा। तो बाबू हमको इससे डरना नहीं है, इसका सामना करना है। ये चीज ध्यान रखना है कि जो मुश्किल आ रहा है, जो डर है, डर से घबराना नहीं है। डर का सामना करने के लिए हम लोग 10 साल पढ़ाई की है। अब 5 दिन में हम क्या कर सकते हैं, बस रिवीजन कर सकते हैं। और इसमें हमको सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास। हमको सबसे जरूरी चीज क्या है, आत्मविश्वास। क्या है कि तुम कर सकते हो, बस खुद पे भरोसा रखो। हम लोग का आत्मविश्वास यही है कि हम कर सकते हैं, लेकिन हमको अपने आप पर भरोसा रखना होगा। अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो गया, हम आज डर जाएं कि एग्जाम कैसा होगा, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं पढ़े हैं, रोना धोना शुरू कर दें, तो हम गारंटी दे रहे हैं कि बाबू तुम सक्सेस नहीं होगे। 5 दिन ऐसा, 5 दिन जो है ना बाबू बहुत है। 5 दिन भी बहुत है अगर पॉजिटिव सोचा जाए तो। क्योंकि हमने 10 साल पढ़ाई किया है। ये थोड़ा है कि हम लोग घूमने घूमने निकल गए थे या प्लांट में काम कर रहे थे आगे एग्जाम दे रहे हैं। हम लोग 10 साल भी पढ़े हैं। ये 5 दिन में उस पढ़ाई को सहेज लेना है बस। सहेजने का मतलब है रिवीजन करके उसको सही जगह पर ला देना है। बिना रिवीजन के कुछ हो सकता है। और रिवीजन में हमको सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि हमारा ये जो 5 दिन है, इन्हें हम कैसे सही तरीका से उपयोग करें। 5 दिन हमारे पास है और इसका सही उपयोग कैसे करना है, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं बाबू कि 5 दिन का सही तरीका यही है ना कि हम लोग अभी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे जो अनावश्यक हो। आवश्यक काम तो करना है हम लोग को। तो आवश्यक काम करने में कितना समय लगता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा का समय लगता है। हमको 6 से 7 घंटा सोना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा 8 घंटा का समय हम छांट दिए कि सो लिए, अपनी दैनिक क्रियाक्रम को कर लिए, जरूरी काम कर लिए, मेरे पास बचा 16 घंटा। 16 घंटा हम 5 दिन फोकस कर देंगे पढ़ाई पर। अगर अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? अब 5 दिन भी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे हम लोग? तो 16 दिन का फोकस हमको होना चाहिए कि हम पढ़ाई पर फोकस करें। तो इसके लिए हमको क्या करना है बाबू, कम पढ़ो, बार बार पढ़ो। इसका मतलब क्या हुआ, हम कम ही चीज को पढ़ेंगे लेकिन बार बार पढ़ेंगे। हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग के पास इतना सारा मटेरियल है। मैथ का ऑब्जेक्टिव है, साइंस का ऑब्जेक्टिव है, सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव है, हिंदी का ऑब्जेक्टिव है, नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव है, संस्कृत का ऑब्जेक्टिव है।
50% नंबर ऑब्जेक्टिव से आने वाला है। तो उस ऑब्जेक्टिव को हम कम से कम ये 5 दिन में सारा सब्जेक्ट को 5 बार पढ़ जाएंगे। याद नहीं करना है, 5 बार पढ़ जाना है, बस समझ के पढ़ जाना है। लिखे हैं समझ कर पढ़ो, लिखा गया है समझ कर पढ़ो। समझ कर पढ़ने का मतलब क्या हुआ? मन में नहीं, बोल के पढ़ेंगे। उसका माने क्या हुआ? बोल कर पढ़ेंगे। तो बोल कर पढ़ेंगे कैसे? कह रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, तो उसको हम बोलेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? अच्छा, 2 नियम होते हैं। ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो ठीक है, एक बार बोल कर पढ़ेंगे तो एकदम हर हाल में कंफर्म हो जाएगा। बाबू कम पढ़ो, बार बार पढ़ो और समझ के पढ़ो। यही हमारा स्ट्रेटजी रहना चाहिए और यही हमारा एग्जाम का पैटर्न, मतलब सुधार लाने का तरीका रहना चाहिए कि हम जो चीज अब पढ़ लिए हैं बस उसको बार बार पढ़ना, उसको बार बार, ये हमारा रहना चाहिए। अगर रिवीजन करना है तो सबसे अच्छा उपाय है कि जो सब्जेक्ट हमारा कमजोर है पहले हम उस पर फोकस करेंगे। 5 दिन में हम दिमाग में आएगा कि सर क्या ही कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हो, अभी भी ऑब्जेक्टिव है ना, क्वेश्चन है 30 नंबर 2 नंबर या तो 15 को छोड़िए क्या आना है, 8 को 5 नंबर या तो 4 को छोड़िए क्या आना है। तो बाबू हमारे पास ऑप्शन है ना छोड़ने का। हम पूरा सिलेबस नहीं कवर करेंगे तो आधो तो करेंगे। छोड़ देने से कितना कवर होगा? छोड़ देते हैं अभी से भी तो कितना कवर हो जाएगा? कवर करने से अगर हमारा 50% भी कवर हो जाएगा तो 50% मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा? तो इस 5 दिन में यही ध्यान रखना है कि अगर हिंदी पढ़ने से मन भाग जाए ना तो बैठ के उर्दू पढ़ लेना है। अगर उर्दू पढ़ने से मन भाग जाए तो बैठ के साइंस पढ़ना है। अगर साइंस से मन एकदम बोरिंग हो गया कि ना हम बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ना है, तो मैथ लेकर बैठ जाएंगे। मैथ से मन, कहने का मतलब है पढ़ने के बाद अगर मन हार जाए, मन नहीं करे तो फिर पढ़ना है। ये नहीं कि मन कर रहा है चलो खेलने तो खेलने निकल के, नहीं। ये 5 दिन के अंदर हमको पढ़ना है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए। पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन एक ही बदल सकते हैं। मैथ पढ़ने का मन न करे तो साइंस पढ़ेंगे, और साइंस पढ़ने का मन नहीं करेगा तो सोशल साइंस पढ़ेंगे, और सोशल साइंस का मन नहीं करेगा तो सोशल साइंस का अगर मन नहीं करता तो हिंदी पढ़ते हैं, नॉन हिंदी संस्कृत पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगे तो फिर पढ़ना है। पढ़ाई में मन न लगे तो पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। ये हमारा माइंड सेट होना चाहिए। अगर ये 5 दिन तुम लोग अच्छे से बिता देते हो, बहुत अच्छा से रिवीजन कर लेते हो, तो हमारी अगली बारी आती है एग्जाम हॉल की। एग्जाम हॉल में जब हम बैठेंगे तो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में रहेंगे एग्जाम देने के लिए। वहां सबसे बड़ा समस्या क्या होता है कि इंसान शांत नहीं रहता है। इंसान को तो शांति ऐसे मरने के बाद ही नसीब होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंसान शांत भी रह सकता है। और एग्जाम हॉल का सबसे पहला तरीका है कि हम शांत रहेंगे। जानते हो क्यों? कभी कभी क्वेश्चन इजी आ जाता है तो इंसान थोड़ा सा अनबैलेंस होने लगता है कि ना ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत इजी है। तो ज्यादा एक्साइटमेंट जो है, ज्यादा खुशी भी रिजल्ट को खराब कर सकता है। ज्यादा खुशी भी रिजल्ट को क्या कर सकता है? खराब कर सकता है। पहला काम कि शांत रहना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और समय का सही उपयोग करना है। इस पर हम अलग से वीडियो बना कर देंगे कि एग्जाम हॉल में हमको क्या करना है। इसके लिए सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? मेहनत और धैर्य प्लस में विश्वास। मेहनत करेंगे, धैर्य रखेंगे और विश्वास करेंगे तो ही जाके सफल हो सकते हैं। आज अगर हम मेहनत नहीं करें, थोड़ा पेशेंस नहीं रखें, अपने आप पर विश्वास नहीं रखें, तो रिजल्ट कभी नहीं हो सकता है। मेहनत तो नेसेसरी है, मेहनत के साथ धैर्य रखना है। नहीं समझ में आए तो क्या है, एक बार और बनाएंगे। नहीं याद हुआ तो क्या है, एक बार और याद करेंगे। अगर धैर्य खो देते हैं कि नहीं याद हो रहा है, छोड़ो ये हमसे नहीं होगा, तो तुम विश्वास भी खो दिया। जब विश्वास खो दिए, धैर्य खो दिए, मेहनत करना बंद कर दिए, तो सफलता आ ही नहीं सकता है। आ सकता है कभी? क्या नहीं करना है ये ध्यान रखना कि हम क्या नहीं करें। अभी आपको नया टॉपिक शुरू नहीं करना है। बाबू बार बार कह रहे हैं कि नया चीज नहीं देखना है। इस 5 दिन में नया देखने के चक्कर में पुराना भी खत्म हो जाएगा। बस रिवीजन, एक ही मोटिव होना चाहिए, रिवीजन। दूसरा काम, रात भर जग कर न पढ़े। सर कह दिए 5 दिन पढ़ना है, खाना त्याग दिया, नींद त्याग दिया, एक दिन बैठ के पढ़ लिया 24 घंटा, तुम अगले दिन बीमार पड़ जाओगे। 5 दिन और हॉस्पिटल में चला जाएगा ना। रात भर नहीं पढ़ना है, रात भर
उसके अलावा कुछ आजकल के जनरेशन के लिए है कि कोल्ड ड्रिंक्स, ज्यादा तली भुनी चीजें, ये सब नहीं खाना चाहिए। एग्जाम के दौरान जो है ना हल्का डाइट लेना चाहिए। खाना ऐसा खाए जो सुपाच्य हो, अच्छे से पच जाए। नहीं तो उस फ्री का बिरयानी मिला, सब दौड़ गया, पता चला उस बिरयानी में इतना तेल था, ये था कि उसका पेट खराब हो गया। अब वो 5 दिन हॉस्पिटल दौड़ते रह जाएगा कि नहीं। तो हमको क्या नहीं करना है बाबू, नया टॉपिक की शुरुआत नहीं करना है, और रात भर जग कर पढ़ाई नहीं करना है। और करना है तो क्या करना है बाबू, कम पढ़ेंगे लेकिन बार बार पढ़ेंगे, ये दिमाग में रहना चाहिए। कम पढ़ेंगे और नया टॉपिक शुरुआत नहीं करना है, कम पढ़ना है बार बार। सबसे बड़ा, दुनिया का किसी भी टीचर के पास जाओगे तो वो अभी यही कहेगा, बस बाबू तुम रिवीजन करो, रिवीजन करो। रिवीजन का एक ही तरीका है कि तुम खड़े हो जाओ, ले लो अपना नोट्स, घूम के पढ़ाई करो 10-15 मिनट। मन थक गया, बैठ के पढ़ाई करो। नींद आना शुरू हुआ, फिर खड़ा होकर पढ़ाई करेंगे। थोड़ा सा हम पानी रखेंगे, पानी को पीते रहेंगे समय समय पर। थोड़ा सा गर्म पानी भी अगर उपलब्ध है तो हम पी सकते हैं। कब? जब आलस आए, सुस्ती आए तब। इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में आता है कि ना अब हमसे नहीं होगा, तो एक बार तुम अपना चेहरा याद करना गार्जियन का, कि मेरे गार्जियन मेरे पे कितना आशा लगाए हुए हैं। अगर उस गार्जियन को खुश देखना चाहते हैं तो हमको पढ़ना है। ये 5 दिन बाबू, 16x5, 80 घंटा एकदम पढ़ाई पर लगा दो। सब 80 घंटा में इतिहास बदल कर, जिसका परसेंटेज 80% है ना, वो 90+ में चला जाएगा। जिसका 90 है ना, वो और आगे चला जाएगा। हर हाल में बाबू इस बार गेन करना है अच्छा मार्क्स। तो 5 दिन का, और जब इतना हम मेहनत करिए दिए तो 5 दिन का और रणनीति सही, 5 दिन और तैयारी करेंगे। इसमें करना बस इतना ही है बाबू, हमको 5 सब्जेक्ट को फोकस करके रिवीजन करना है, नया नहीं पढ़ना है। क्या करना है सबको? रिवीजन करना है। रिवीजन के अलावा नया कुछ नहीं पढ़ना है। हम शाम वाले बैच में लेकर आते हैं मैथ का सीरीज, और वहां से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कराएंगे। 7 बजे लाइव क्लास होगा, तो जो भी बच्चे हैं जिनको उपलब्ध है मोबाइल, वही लोग उसमें जुड़ेंगे, अन्यथा मोबाइल खरीदने की जरूरत नहीं इस बात के लिए। ठीक है, मिलते हैं शाम वाले वीडियो में, तब तक।